हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज की बात लेकर आई हूं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। वेब सीरीज का क्रेज भले ही थोड़ा कम हुआ हो और वो 3 एपिसोड एक साथ बाकी हफ्ते में एक वाला फॉर्मूला अब बोरिंग लगने लगा हो, लेकिन हर बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है। और इस बार वो अच्छाई लेकर आया है सोनी लाइवी, जो अपने पुराने फॉर्म में शानदार वापसी कर चुका है। सीरीज का नाम है कनखजूरा। हाँ, नाम सुनते ही थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। इस शो का एक भी सीन ऐसा नहीं है जो सामान्य हो या आसानी से भूल जाए। ये एक ऐसा दिमागी खेल है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना तो कोई एडल्ट कंटेंट है, ना ही कोई जबरदस्ती का मसाला। पूरा सीजन एक साथ रिलीज हो चुका है, तो आप बिना रुके, बिना इंतजार के पूरी कहानी का मजा ले सकते हैं। महादेव यानी मोहित रैना का इस शो में कमबैक ऐसा है जो हर सीन में उनकी मौजूदगी को और दमदार बनाता है। लेकिन इस शो का असली एक्स फैक्टर है वो कनखजूरा, जो मोहित के दिमाग में घुसकर खेल खेलता है। ये शो सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है जो आपको एक क्रिमिनल के दिमाग के अंदर ले जाता है। कहानी का ट्विस्ट कहानी शुरू होती है एक जेल की सलाखों के पीछे, जहां 2 मुजरिम बंद हैं। दोनों पर इल्जाम एक ही है, एक इंसान के कत्ल का। लेकिन रुकिए, यही वो ट्विस्ट है जो इस शो को अलग बनाता है। एक ही इंसान को मारने का इल्जाम, लेकिन 2 अलग अलग लोग पकड़े गए हैं। इसका मतलब एक कातिल असली है और दूसरा शायद पुलिस की गलती का शिकार। लेकिन ये दूसरा वाला कोई आम इंसान नहीं है। ये शख्स जेल में पहली बार नहीं आया, जेल तो इसका दूसरा घर बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये गुप्त रूप से पुलिस के लिए काम करता है। कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, उनके राज उगलवाने के लिए इस आदमी को भेजा जाता है। ये एक रात में एक सेल में उनके साथ वक्त बिताकर उनके जुर्म का सच बाहर निकाल लेता है। कैसे? क्योंकि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये है कनखजूरा। दिखने में मामूली, लेकिन दिमाग में घुस जाए तो इंसान को अपने इशारों पर नचा सकता है। ये किलर से उसके कत्ल का तरीका उगलवा लेता है, जिसे पुलिस कैमरे पर रिकॉर्ड करती है और कोर्ट में उसका इस्तेमाल कर कातिल को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन ये कनखजूरा हमेशा से ऐसा नहीं था। चौंकिए मत, इसकी अपनी कहानी और भी हैरान करने वाली है। 14 साल पहले जब इसे पुलिस ने पकड़ा था, तब इसने एक शब्द नहीं बोला। चुपचाप किसी के कत्ल का इल्जाम अपने सिर ले लिया और 14 साल जेल में काट दिए। अब इतने साल बाद ये बाहर आया है और यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। दूसरा किरदार और गोवा का खेल कहानी में दूसरा किरदार है गोवा का एक पावरफुल बिजनेसमैन। वो अपने नाम की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाकर पूरे शहर को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन उसके इस सपने के रास्ते में एक कांटा है, एक लड़की जो उसे ब्लैकमेल कर रही है। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने नहीं सोचा। वो लड़की अपने घर के बाथरूम में खुद को मार लेती है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी ज़बरदस्ती। वो खुशी खुशी अपनी जान दे देती है। और तभी खुलासा होता है कि कनखजूरा जेल से बाहर आ चुका है। सवाल उठता है, क्या उसने उस लड़की के दिमाग में घुसकर कुछ ऐसा करवाया? आखिर वो गोवा के इस बिजनेसमैन से क्या चाहता है? क्यों है ये शो खास? कनखजूरा एक क्राइम थ्रिलर के रूप में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा बन जाता है। ये शो आपको एक क्रिमिनल के दिमाग की गहराइयों में ले जाता है। 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में नए किरदार और नई कहानियां जुड़ती हैं। लेकिन ये सारी कहानियां आखिर में एक बड़ी मिस्ट्री में जाकर मिलती हैं। शो का कॉन्सेप्ट एक इजरायली सीरीज पर आधारित है, लेकिन इसे इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि ये पूरी तरह से नया और ताज़ा लगता है। बॉलीवुड की घिसी पिटी कहानियों से हटकर ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हर एपिसोड के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एक्टिंग और क्लाइमैक्स मोहित रैना इस शो में कमाल के हैं। उनका किरदार आपको ताजगी देगा और उनकी परफॉर्मेंस हर सीन में जान डाल देती है। लेकिन असली सरप्राइज है रोशन मैथ्यू, जिनका किरदार ऐसा लिखा गया है कि अगर वो आपको रियल लाइफ में मिल जाए तो डर लगने लगे। और हाँ, इस शो का क्लाइमैक्स वो एक ऐसा धमाका है जो आपको हिला कर रख देगा। एक किरदार ऐसा रंग बदलेगा जो पूरी कहानी को उलट पुलट कर देगा।
रेटिंग और राय में इस शो को 5 में से 3 स्टार्स दूंगी। एक्टिंग, कॉन्सेप्ट, क्लाइमैक्स और ये सवाल कि कौन सही है और कौन गलत, ये सब इसे खास बनाता है। हाँ, कुछ कमियां भी हैं। ये एक रीमेक है और मोहित रैना के डायलॉग्स में थोड़ा और दम हो सकता था। माइंड गेम्स को और गहरा किया जा सकता था, लेकिन फिर भी घर बैठे इससे बेहतर साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, कनखजूरा को तुरंत देख डालो। बिना रुके, बिना इंतजार के इस मिस्ट्री को सॉल्व करो। और हाँ, अगले रिव्यू में फिर मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।